आन की संध्या भूमि में, जहां दो चांद चांदी के समुद्रों पर उगते हैं और पर्वत पुरानी कहानियां फुसफुसाते हैं, पूर्व में एक छाया गहराने लगी थी। सदियों से डोमिनियन का शासन था, जिसने एल्दारा की स्वतंत्र जातियों को अपने लोहे के प्रतीक तले बांध रखा था। लेकिन भविष्यवाणी ने एक तूफान की बात कही थी, एक विद्रोह जो अग्नि से जन्म लेगा और इतिहास के भूले बिसरे लोग हानि की शुरुआत होती है अरकान के रहस्यमयी जंगलों से, जहां जादुई जुगनुओं की रोशनी में नायक नायिकाएं चुपचाप आगे बढ़ते हैं। पर्वतों के पार डोमिनियन के लाल झंडे आसमान में जलते हैं, हर कदम एक प्रतिज्ञा है, इस अत्याचार का अंत करना, जादू पर प्रतिबंध है। लेकिन पुरानी शक्तियों की फुसफुसाहट अब भी हवाओं में तैरती है, क्रिस्टल ऑफ इटर्निटी और स्वॉर्ड ऑफ डॉन जैसे प्राचीन अवशेष। लारा, कहानी की नायिका, चुपचाप जंगलों से गुजरती है, उसके कदमों में दृढ़ता है और उसकी आंखों में आजादी की चमक। जुगनुओं की रोशनी उसके रास्ते को दिखाती है, उसके मन में एक ही उद्देश्य है, डोमिनियन के बंधनों को तोड़ना। क्रिस्टल ऑफ इटर्निटी की खोज उसकी नीति बन चुकी है। एलारा जानती है कि उसकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे अरकान की मुक्ति के लिए है। एरॉन भी उसी जंगल से गुजरता है, उसकी चाल में चुप्पी और आंखों में विद्रोह की आग है। उसके लिए स्वॉर्ड ऑफ डॉन एक प्रतीक है, नई सुबह का, नई उम्मीद का। डोमिनियन के झंडे उसके लिए चुनौती हैं और हर कदम एक प्रतिज्ञा। एरॉन जानता है उसकी नीति उसे बुला रही है और वह इस पुकार को अनसुना नहीं कर सकता। एहेल, अरकान का एक और नायक, जंगलों में अपने भाग्य की तलाश में है। उसके लिए क्रिस्टल ऑफ इटर्निटी सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का द्वार है। वह जानता है कि डोमिनियन की जंजीरें तभी टूटेंगी जब वह अपनी नीति को स्वीकारेगा। उसकी यात्रा में डर भी है, लेकिन उससे बड़ा है उसका विश्वास। तेरिस, जो जादू की पुरानी परंपराओं से जुड़ी है, जंगलों में चुपचाप चलती है। उसके लिए क्रिस्टल ऑफ इटर्निटी और स्वॉर्ड ऑफ डॉन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वह जानती है कि डोमिनियन का अंत तभी संभव है जब पुरानी शक्तियां फिर से जागे। उसकी यात्रा में रहस्य और साहस दोनों हैं। लायरा, वल्तारा की अग्नि की उत्तराधिकारी, जंगलों में अपने भाग्य की खोज में है। उसके लिए स्वॉर्ड ऑफ डॉन और क्रिस्टल ऑफ इटर्निटी दोनों ही शक्ति के प्रतीक हैं। वह जानती है कि उसकी आग ही विद्रोह की चिंगारी बनेगी। लायरा की यात्रा में आत्मविश्वास और बलिदान दोनों हैं। टायरन, जो कभी डोमिनियन का हिस्सा था, अब विद्रोहियों के साथ है। उसके लिए हार्ट ऑफ शेडोज और क्रिस्टल ऑफ इटर्निटी दोनों ही उसकी पहचान है। वह जानता है कि उसकी छाया में भी उम्मीद की किरण छुपी है। टायरन की यात्रा में पश्चाताप और आशा दोनों हैं। कान की इस गाथा में तीन पवित्र अवशेषों का विशेष स्थान है, क्रिस्टल ऑफ इटर्निटी, स्वॉर्ड ऑफ डॉन और हार्ट ऑफ शेरोज। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि विद्रोहियों की शक्ति और विश्वास के प्रतीक हैं। हर पात्र की नीति किसी न किसी अवशेष से जुड़ी है और इनकी खोज ही कहानी को आगे बढ़ाती है। डोमिनियन का शासन अरकान की भूमि पर एक काले बादल की तरह छाया हुआ है। उनके झंडे हर जगह लहराते हैं और स्वतंत्रता की हर कोशिश को कुचल दिया जाता है। लेकिन लोगों के दिलों में विद्रोह की आग बुझी नहीं है। डोमिनियन की शक्ति जितनी बड़ी है, उतनी ही मजबूत है विद्रोहियों की उम्मीद। कान के जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से नहीं, बल्कि पुरानी कहानियों और जादू की फुसफुसाहटों से भी भरे हैं। हर पात्र को यहां अपने अतीत और भविष्य की झलक मिलती है। जुगनुओं की रोशनी और रहस्यमयी आवाजें उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। हर पात्र की यात्रा एक नई चिंगारी है, जो विद्रोह की आग को और तेज करती है। एलारा, एरॉन, कैल, सेरिस, लायरा और टायरन सभी अपने अपने तरीके से डोमिनियन के खिलाफ खड़े हैं। उनकी एकजुटता ही अरकान की आजादी की उम्मीद है। अरकान के जंगलों और पर्वतों में छुपे हुए हैं तीन पवित्र अवशेष। हर पात्र की यात्रा इन्हीं की खोज में है। ये अवशेष न सिर्फ शक्ति देते हैं, बल्कि हर किसी को उसकी असली पहचान भी दिलाते हैं। इनकी खोज में साहस, बलिदान और विश्वास की परीक्षा होती है। जैसे जैसे विद्रोही अपने अपने अवशेषों के करीब पहुंचते हैं, डोमिनियन की सेना भी सतर्क हो जाती है। अब निर्णायक युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। हर पात्र अपने डर, संदेह और उम्मीदों के साथ इस युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। यह सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई नहीं, बल्कि आत्मा की आजादी की लड़ाई है। अंत में विद्रोहियों की एकजुटता और पवित्र अवशेषों की शक्ति से डोमिनियन का पतन होता है। अरकान की भूमि पर फिर से दो चांद चमकते हैं और पर्वतों में आजादी के गीत गूंजते हैं। यह सिर्फ एक विद्रोह की जीत नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की जीत है जिसने कभी आजादी का सपना देखा था।